भारतीय आर्य भाषाएँ। भारतीय आर्य भाषा को 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। इसी प्रकार की ढेर सारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए सीधे वीडियो की ओर चलते हैं। दोस्तों, पिछले सभी वीडियो में हमने हिंदी भाषा और उसका विकास पर चर्चा किया था। आज इस वीडियो में उसी का एक पॉइंट है, भारतीय आर्य भाषा। उसको हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों, आज हमने भारतीय आर्य भाषाएं के नीचे किन किन प्राचीन भाषाएं हैं तथा कौन कौन से बोली हैं, इन सभी पे एक डायग्राम तैयार किया। तो सोचा आप सभी के बीच उसको एक वीडियो के माध्यम से पेश करूं, जिससे आप सभी इस चीज़ को आसानी से समझें। तो चलिए सीधे वीडियो की ओर चलते हैं। दोस्तों, भारतीय आर्य भाषा को 3 भागों में बांटा गया है। भारतीय आर्य भाषा को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। सबसे पहले हम भारतीय आर्य भाषा है क्या, इसको समझेंगे। दोस्तों, हिंदी का इतिहास वस्तुतः वैदिक काल से प्रारंभ होता है। उससे पहले भारतीय आर्य भाषा का स्वरूप क्या था, इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता। साथ ही भारत में आर्यों का आगमन किस काल से हुआ, इसका भी कोई प्रमाण नहीं मिलता। साधारणतया यह माना जाता है कि 2000 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, 2000 ईस्वी से 1500 ईस्वी पूर्व तक भारत के उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश में आर्यों के दल आने लगे। यहाँ पहले से बसी हुई अनार्य जातियों को परास्त कर आर्यों ने सप्त सिंधु, जिसे हम आधुनिक पंजाब के नाम से जानते हैं, देश में आधिपत्य स्थापित कर लिया। इन्होंने देश में आधिपत्य स्थापित कर लिया। यहीं से वे धीरे धीरे पूर्व की ओर बढ़ते गए और मध्य प्रदेश, काशी, कोसल, मगध, विदेह, अंग, बंग तथा कामरूप में स्थानीय अनार्य जातियों को पराभूत करके उन्होंने वहाँ अपना राज्य स्थापित किया। इसको फिर से एक बार सुनिएगा, ना हो तो आप एक कॉपी कलम लेके इसको नोट कीजिएगा। परिभाषा है कि भारतीय आर्य भाषा क्या है। इसकी परिभाषा हमने बहुत जगहों पे खोजा, तब जाके इतना मिला। दोस्तों, फिर से बता रहा हूँ, लिख लीजिएगा। हिंदी का इतिहास वस्तुतः वैदिक काल से प्रारंभ होता है। हिंदी का इतिहास वस्तुतः वैदिक काल से प्रारंभ होता है। उससे पहले भारतीय आर्य भाषा का स्वरूप क्या था, इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता। साथ ही भारत में आर्यों का आगमन किस काल से हुआ, इसका भी कोई प्रमाण नहीं मिलता। साधारणतया यह माना जाता है कि 2000 ईस्वी से 1500 ईस्वी पूर्व तक भारत के उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश में आर्यों के दल आने लगे। 2000 ईस्वी से 1500 ईस्वी पूर्व भारत के उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश में आर्यों के दल आने लगे। यहाँ पहले से बसी हुई अनार्य जातियों को परास्त कर आर्यों ने सप्त सिंधु, जिसे हम आधुनिक पंजाब के नाम से जानते हैं, देश में
आधिपत्य स्थापित कर लिया। आर्यों ने देश में आधिपत्य स्थापित कर लिया। यहीं से वे धीरे धीरे पूर्व की ओर बढ़ते गए और मध्य प्रदेश, काशी, कौशल, मगध, विदेह, अंग, बंग तथा कामरूप में स्थानीय अनार्य जातियों को पराभूत करके या परास्त करके उन्होंने वहाँ भी अपना राज्य स्थापित कर लिया। अब आइए हम इसके तीनों भाग को समझते हैं। सबसे पहले हम भारतीय आर्य भाषा को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। इसका ईस्वी है 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। इसका काल है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल जो है 500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। लिख लीजिएगा आप, 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल है 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। दूसरा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। इसका काल है 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। फिर से बोल दे रहा हूँ, लिख लीजिएगा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा दूसरा काल है। ये दूसरा भाग है। ये भारतीय आर्य भाषा का दूसरा भाग है जिसका नाम है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। इसको 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। तीसरा भाग है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। इसका काल है 1000 ईस्वी पूर्व से अब तक। फिर से सुनिएगा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। इसका काल है 1000 ईस्वी पूर्व से अब तक। दोस्तों, सबसे पहला भाग जो है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, सबसे पहले हम इसको समझेंगे। इसका काल है 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। दोस्तों, इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। इसका पहला भाग है वैदिक संस्कृत, जो लगभग 1500 ईस्वी से 800 ईस्वी के आसपास माना जाता है। और दूसरा भाग है लौकिक संस्कृत। इसको 800 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। दोस्तों, अब इसकी परिभाषा को समझिए। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है क्या? दोस्तों, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है। पहला वैदिक संस्कृत, जिसका समय है 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी 800 ईस्वी पूर्व तक। और दूसरा है लौकिक संस्कृत, जिसका काल है 800 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को ही संस्कृत अथवा वैदिक संस्कृत या लौकिक संस्कृत कहा जाता है। इसे क्लासिकल संस्कृत भी कहा जाता है। यूरोप में जो स्थान लैटिन भाषा का है, वही स्थान भारत में संस्कृत भाषा का भी है, संस्कृत का भी है। भारत में रामायण, महाभारत से भी पहले से लेकर आज तक संस्कृत में रचना हो रही है। भारत में रामायण, महाभारत से भी पहले से लेकर आज तक संस्कृत साहित्य में रचना हो रही है। दोस्तों, फिर से एक बार सुन लीजिएगा, ना हो तो नोट कर लीजिएगा इसकी परिभाषा को, क्योंकि ये परिभाषा आपको कहीं मिलेगी नहीं। इसको हम कई जगहों से चुन के उठाए हैं, लिख लीजिएगा। बहुत अच्छी परिभाषा है और ये सभी एग्ज़ाम में काम देगी आपको। तो फिर सुनिए, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है। पहला है वैदिक संस्कृत, जिसका काल है 1500 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व तक। और दूसरा है लौकिक संस्कृत, जिसका काल है
800 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। दोस्तों, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को ही संस्कृत अथवा वैदिक संस्कृत या लौकिक संस्कृत कहा जाता है। इसे क्लासिकल संस्कृत भी कहा जाता है। यूरोप में जो स्थान लैटिन भाषा का है वही स्थान भारत में संस्कृत का है। यूरोप में जो स्थान लैटिन भाषा का है वही स्थान भारत में संस्कृत का है। भारत में रामायण महाभारत से भी पहले से लेकर आज तक संस्कृत में साहित्य रचना हो रही है। दोस्तों, वैदिक संस्कृत वैदिक वाङ्मय की रचना है। इसमें इंद्र और अग्नि दोनों इस काल के प्रमुख देवता थे। दोस्तों, अब समझेंगे वैदिक और लौकिक संस्कृत में अंतर क्या है। दोस्तों, वैदिक संस्कृत शुद्धतः धार्मिक है तथा इसमें सभी लौकिक तत्वों का बीज समाहित है। वैदिक ध्वनियों की संख्या 52 मानी जाती है। इसमें 13 स्वर तथा 39 व्यंजन होते हैं। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, ये आपको कहीं मिलेगा नहीं। इसकी परिभाषा है वैदिक ध्वनियों की, इन दोनों में अंतर क्या है ये लिख लीजिएगा। तो दोस्तों, वैदिक संस्कृत शुद्धतः धार्मिक है यह तथा इसमें सभी लौकिक तत्वों का बीज समाहित है। वैदिक ध्वनियों की संख्या 52 मानी जाती है। इसमें 13 स्वर 39 व्यंजन होते हैं। अब लौकिक संस्कृत में आइए, दोनों में अंतर कर रहे हैं तो लौकिक संस्कृत की परिभाषा। दोस्तों, लौकिक संस्कृत साहित्य प्रधान रूप से धार्मिक धर्मनिरपेक्ष है अथवा धर्म में इसे लोक परलोक से संबंधित कहा जा सकता है। इसमें 48 वर्णों का प्रयोग किया जाता है। फिर से एक बार सुनिए, लौकिक संस्कृत साहित्य प्रधान रूप से धार्मिक धर्मनिरपेक्ष अथवा धर्म में इसे लोक परलोक से ही संबंधित कहा जा सकता है। इसमें 48 वर्णों का प्रयोग किया जाता है। उसमें दोस्तों, वैदिक संस्कृत में 52 संख्या ध्वनियों की 52 संख्या मानी जाती है और इसमें 48। अब आइए समझते हैं वैदिक संस्कृत के 3 भागों को। दोस्तों, वैदिक संस्कृत को 3 भागों में बांटा गया है। इसका काल 1500 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व तक है। इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसका पहला भाग है संहिता, दूसरा है ब्राह्मण, तीसरा है उपनिषद। दोस्तों, संहिता के अंतर्गत 4 वेद आते हैं। पहला भाग है संहिता। संहिता के अंतर्गत 4 वेद आते हैं। दूसरा है ब्राह्मण। जितने भी संहिता के वेद हैं, प्रत्येक वेद संहिता के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तीसरा है उपनिषद। उपनिषद वस्तुतः ब्राह्मण ग्रंथों के ही अंतिम भाग हैं। इसकी संख्या 108 है, किंतु 12 उपनिषद ही प्रमुख हैं। दोस्तों, वैदिक संस्कृत के 3 भागों की परिभाषा को बताने से पहले मैं वैदिक संस्कृत क्या है उसकी परिभाषा बताता हूँ। ना हो तो आप नोट कर लीजिए। दोस्तों, वैदिक संस्कृत 1500 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व तक बोली जाने वाली एक हिंद आर्य भाषा थी। यह संस्कृत की पूर्वज भाषा थी और आदिम हिंद ईरानी भाषा की बहुत ही निकट की संतान थी। वैदिक संस्कृत और अवस्थायी भाषा अर्थात प्राचीनतम ज्ञात ईरानी भाषा एक दूसरे के बहुत निकट है। वैदिक संस्कृत भाषा में व्यापक
प्राचीन साहित्य आधुनिक युग तक बचा हुआ है और यह प्रोटो इंडो यूरोपीय और प्रोटो इंडो ईरानी इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए जानकारी का एक प्रमुख स्रोत रहा है। फिर से सुनिएगा, लिख लीजिएगा, ये आपको फिर से मिलेगा नहीं कहीं पे। वैदिक संस्कृत, इसका काल है 1500 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व तक। दोस्तों, वैदिक संस्कृत इस काल में बोली जाने वाली एक हिंद आर्य भाषा थी। वैदिक संस्कृत एक हिंद 1500 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व तक बोली जाने वाली एक हिंद आर्य भाषा थी। यह संस्कृत की पूर्वज भाषा थी और आदिम हिंद ईरानी भाषा की बहुत ही निकट की संतान थी। वैदिक संस्कृत और अवस्थायी भाषा अर्थात प्राचीनतम ज्ञात ईरानी भाषा एक बचा हुआ है। प्राचीनतम ज्ञात ईरानी भाषा एक बचा हुआ है और यह प्रोटो इंडो यूरोपीय और प्रोटो इंडो ईरानी इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए जानकारी का एक प्रमुख स्रोत है। अब है अगला लौकिक संस्कृत। इसकी परिभाषा आप लिख लीजिएगा। दोस्तों, इसकी परिभाषा है, संस्कृत का रूप तो आज तक पाणिनि के व्याकरण पर ही आश्रित है, परंतु इसमें अन्य भारतीय भाषाओं के शब्दों का आगमन होता रहा है। पाणिनीय व्याकरण का अनुसरण करने वाले संस्कृत साहित्य को लौकिक संस्कृत साहित्य कहते हैं। वस्तुतः इस शब्द का प्रयोग वैदिक साहित्य से भिन्न समस्त संस्कृत साहित्य के लिए किया जाता है। लोक से अलौकिक शब्द बना है। लोक का अर्थ होता है संसार, अतः सांसारिक अर्थ में प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत को लौकिक संस्कृत कहते हैं। फिर से इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। संस्कृत का रूप तो आज तक पाणिनि के व्याकरण पर ही आश्रित है। संस्कृत का रूप तो आज तक पाणिनि के व्याकरण पर ही आश्रित है, परंतु इसमें अन्य भारतीय भाषाओं के शब्दों का आगमन होता रहा है। पाणिनीय व्याकरण का अनुसरण करने वाले संस्कृत साहित्य को लौकिक साहित्य कहते हैं। वस्तुतः इस शब्द का प्रयोग वैदिक साहित्य से भिन्न समस्त संस्कृत साहित्य के लिए किया जाता है। इस शब्द का प्रयोग वैदिक साहित्य से भिन्न समस्त संस्कृत साहित्य के लिए किया जाता है। लोक से अलौकिक शब्द बना है। लोक का अर्थ होता है संसार, अतः सांसारिक अर्थ में प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत को लौकिक संस्कृत कहते हैं। अब आइए समझते हैं वैदिक संस्कृत के तीनों भागों को। दोस्तों, पहला है वैदिक संस्कृत का पहला जो भाग है उसका नाम है संहिता, उसे संहिता कहते हैं। संहिता क्या है? संहिता की परिभाषा क्या है? लिख लीजिएगा आप। संहिता हिंदू धर्म के पवित्रम और सर्वोच्च धर्म ग्रंथ वेदों का मंत्र वाला खंड है। संहिता हिंदू धर्म के पवित्रतम और सर्वोच्च धर्म ग्रंथ वेदों का मंत्र वाला खंड है। ये वैदिक वाङ्मय का पहला हिस्सा है, जिसमें काव्य रूप में देवताओं के यज्ञ के लिए स्तुति की गई है। इनकी भाषा वैदिक संस्कृत है। आम भाषा में कहें तो संहिता का शाब्दिक अर्थ एक साथ रखना, जोड़ना, एक साथ संग्रह और पाठ या छंदों का एक व्यवस्थित नियम
आधारित संयोजन संहिता वेदों में पाठ की सबसे प्राचीन परत को भी संदर्भित करती है, जिसमें मंत्र, भजन, प्रार्थनाएं, मंत्र और आशीर्वाद शामिल है। फिर से बोल दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। संहिता हिंदू धर्म के पवित्रतम और सर्वोच्च धर्म ग्रंथ वेदों का मंत्र वाला खंड है। संहिता हिंदू धर्म के पवित्रतम और सर्वोच्च धर्म ग्रंथ वेदों का मंत्र वाला खंड है। ये वैदिक वाङ्मय का पहला हिस्सा है, जिसमें काव्य रूप में देवताओं की यज्ञ के लिए स्तुति की गई है। इनकी भाषा वैदिक संस्कृत है। आम भाषा में कहें तो संहिता का शाब्दिक अर्थ है एक साथ रहना, जोड़ना, एक संग्रह और पाठ या छंदों का एक व्यवस्थित नियम आधारित संयोजन। संहिता वेदों में पाठ की सबसे प्राचीन परत को भी संदर्भित करती है। संहिता वेदों में पाठ की सबसे प्राचीन परत को भी संदर्भित करती है, जिसमें मंत्र, भजन, प्रार्थनाएं, मंत्र और आशीर्वाद शामिल हैं। दोस्तों, संहिता के अंतर्गत 4 वेद आते हैं। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। दोस्तों, ऋग्वेद संस्कृत का प्राचीनतम ग्रंथ है। ऋग्वेद संस्कृत का प्राचीनतम ग्रंथ है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,580 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुतियों से संबंधित श्लोक है। फिर से इसको नोट कर लीजिएगा। ऋग्वेद संस्कृत का प्राचीनतम ग्रंथ है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,580 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुतियों से संबंधित श्लोक है। दूसरा है यजुर्वेद। दोस्तों, यजुर्वेद कृष्ण एवं शुक्ल इन दोनों रूपों में सुरक्षित है। कृष्ण यजुर्वेद संहिता में मंत्र भाग एवं गद्य में व्याख्यात्मक भाग साथ साथ संकलित किए गए हैं तथा शुक्ल यजुर्वेद संहिता में केवल मंत्र भाग ही संग्रहित है। फिर से सुनिएगा। यजुर्वेद कृष्ण एवं शुक्ल इन दोनों रूपों में सुरक्षित है। कृष्ण यजुर्वेद संहिता में मंत्र भाग एवं गद्य में व्याख्यात्मक भाग साथ साथ संकलित किए गए हैं, किंतु शुक्ल यजुर्वेद संहिता में केवल मंत्र भाग ही संग्रहित है। अब तीसरा है सामवेद। दोस्तों, इसमें सोम यज्ञों या सोम का जो यज्ञ किया जाता है, इसमें सोम यज्ञ में वीणा के साथ गाए जाने वाले सूक्तों को गेय पदों के रूप में सजाया गया है। फिर से सुनिएगा। सामवेद में इसमें सोम यज्ञों में वीणा के साथ गाए जाने वाले सूक्तों को गेय पदों के रूप में सजाया गया है। चौथा है अथर्ववेद। इसमें जनसाधारण में प्रचलित मंत्र तंत्र टोने टोटकों का संकलन है। दोस्तों, अथर्ववेद में क्या चीज़ है समझिएगा। इसमें जनसाधारण में प्रचलित तंत्र मंत्र टोने टोटकों का संकलन है। दोस्तों, वैदिक संस्कृत का अब दूसरा जो भाग है उसे ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण प्रत्येक संहिता के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ब्राह्मण संहिता के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इसकी परिभाषा को समझिएगा। परिभाषा है कि अभी आपने जिन 4 वेदों के बारे में ऊपर पढ़ा,
उस प्रत्येक वेद के अपने एक या अधिक ब्राह्मण होते हैं। उस प्रत्येक वेद के आपने जितने वेद अभी ऊपर में पढ़ा, पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सभी वेद का प्रत्येक वेद के अपने अपने एक या अधिक ब्राह्मण होते हैं और प्रत्येक ब्राह्मण आमतौर पर एक विशेष शाखा या वैदिक स्कूल या आश्रम से जुड़ा होता है। वर्तमान में 20 से भी कम ब्राह्मण बचे हैं, क्योंकि अधिकांश खो गए हैं या नष्ट हो गए हैं। ब्राह्मणों और संबंधित वैदिक ग्रंथों के अंतिम संहिता क्रम की तारीख विवादास्पद है, क्योंकि संभवतः उन्हें कई शताब्दियों के मौखिक प्रसारण के बाद दर्ज किया गया था। सबसे पुराना ब्राह्मण लगभग 900 ईस्वी पूर्व का है, जबकि सबसे छोटा ब्राह्मण लगभग 700 ईस्वी पूर्व का है। फिर से एक बार इसको समझिएगा। अभी ऊपर आपने जितने भी इससे पहले जितने भी वेद पढ़े, पहला है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सभी वेदों के प्रत्येक वेद के अपने अपने एक या अधिक ब्राह्मण होते हैं और प्रत्येक ब्राह्मण आमतौर पर एक विशेष शाखा या वैदिक स्कूल या आश्रम से जुड़े होते हैं। वर्तमान में 20 से भी कम ब्राह्मण बचे हैं, क्योंकि अधिकांशतः खो गए हैं या नष्ट हो गए हैं। ब्राह्मणों और संबंधित वैदिक ग्रंथों के अंतिम संहिता क्रम की तारीख विवादास्पद है, क्योंकि संभवतः उन्हें कई शताब्दियों के मौखिक प्रसारण के बाद दर्ज किया गया था। सबसे पुराना ब्राह्मण लगभग 900 ईस्वी पूर्व का है, जबकि छोटा ब्राह्मण लगभग 700 ईस्वी पूर्व का है। दोस्तों, अब आइए इन 5 वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ को समझते हैं। दोस्तों, ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उसका नाम है ऐतरेय ब्राह्मण। फिर से लिख लीजिएगा इसको। ऋग्वेद ऐतरेय ब्राह्मण, दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण, तीसरा है कृष्ण यजुर्वेद तैत्तिरीय ब्राह्मण, चौथा है सामवेद तांडव अथवा पंचाविश ब्राह्मण और पाँचवा है गोपथ ब्राह्मण। फिर से सुनिएगा, इस सभी को नोट कर लीजिए आप, ये बहुत काम देगा। ऋग्वेद ऐतरेय ब्राह्मण, शुक्ल यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद तैत्तिरीय ब्राह्मण, सामवेद तांडव अथवा पंचाविश ब्राह्मण, अथर्ववेद गोपथ ब्राह्मण। अब वैदिक संस्कृत का तीसरा जो भाग है उपनिषद, आइए उसको समझते हैं। दोस्तों, उपनिषद वस्तुतः ब्राह्मण ग्रंथों के ही अंतिम भाग हैं। इसकी संख्या 108 है, किंतु 12 उपनिषद ही प्रमुख हैं। आइए इसकी परिभाषा को समझते हैं। उपनिषद का सामान्य अर्थ होता है गुरु के समीप शिक्षा के लिए बैठना। उपनिषदों में गद्य और पद्य दोनों मिलते हैं। वैसे तो उपनिषदों की संख्या 108 बताई जाती है, परंतु वैदिक काल में रचित उपनिषदों की संख्या बहुत ही कम है। आइए एक एक करके देखते हैं। पहला है ईश, दूसरा है केन, तीसरा है कठ, चौथा है प्रश्न, पाँचवा है बृहदारण्यक, चौथा है ऐतरेय। फिर से सुनिएगा, ईश, केन, कठ, प्रश्न, बृहदारण्यक, ऐतरेय, छांदोग्य, तैत्तिरीय, मुंडक, मानुक्य, श्वेताश्वेतर तथा कौशिकी। फिर से इसको लिख लीजिएगा। पहला ईश, दूसरा केन,
तीसरा कठ, चौथा प्रश्न, पाँचवां बृहदारण्यक, छठा ऐतरेय, सातवां छांदोग्य, आठवां तैत्तिरीय, नौवां मुंडक, 10वां मांडुक्य, 11वां श्वेताश्वतर तथा 12वां कौशितकी। वैदिक संस्कृत में 3 लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तथा 3 वचनों, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया। फिर मिलेंगे।